अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर हम लोगों ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें करी थी, लाइक फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट किया था उसको हमने सेल्सियस के अंदर। और इसके अलावा भी जो है इसके अंदर बहुत सारे कन्वर्जन के प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं। तो मैंने लेकिन बाकी सारे कन्वर्जन के जो प्रैक्टिकल हैं वो अभी आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी हमारा जो गोल है वो ये है कि जो लाइन से हम प्रैक्टिकल करते हुए आ रहे हैं वो सारे बोर्ड में आते हैं। तो बोर्ड वाले प्रैक्टिकल अभी हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल्स होंगे वो हम जो है वो मतलब बाद में उसके बाद करने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इन अ सीक्वेंस हम सीक्वेंस में जो है अभी जो कर रहे हैं वो बोर्ड का सीक्वेंस है, ठीक है। जो बोर्ड की लिस्ट मेरे पास है वो मैं इंशाल्लाह आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको शेयर भी कर दूंगा। तो बोर्ड के हिसाब से जो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो जो जितने भी हमने प्रैक्टिकल्स अभी कर लिए, ये 10वां प्रैक्टिकल होगा सीक्वेंस के हिसाब से। और अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो एक्टिविटी नंबर 26 और पेज नंबर 29 है, जिसके हिसाब से हम जो है वो परफॉर्म करेंगे आज। और इसके इस प्रैक्टिकल के अंदर जो हमें काम करना है वो ये है कि हमें जो है वो एक टेबल प्रिंट करना है, और इसका नाम है कि मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर अप टू 10, यानी कि 10 तक आप जो है वो नंबर्स के मल्टीपल्स, यानी कि मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दैट, यानी कि 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस तरह से हमने जो है वो पूरा एक आप समझ लें जिस तरह आपने बचपन में टेबल्स याद किए थे, सेम वही टेबल अब हमने जो है वो परफॉर्म करके दिखाना है इसके ऊपर। और फ़ौरन से आपको मैं लेके चलता हूँ अपने क्या कहते हैं कंपाइलर के ऊपर। और लास्ट हमने जो है वो यही फ़ारेनहाइट वाला किया हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, केल्विन है, और वो सारे आपके कोर्स में नहीं हैं, मतलब बोर्ड में नहीं आते। बट ये है कि मैं फिर भी वो सारे करवाऊँगा, और डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज जो है हम वो 26 नंबर लाइक और जो हमारा सीक्वेंस है वो प्रैक्टिकल नंबर 10 है, उसके हिसाब से करेंगे। और बीच में मैंने ना एक और जो बोर्ड में आता है वो मैंने स्किप किया है, उसका नाम है करेक्टर वाला एक प्रैक्टिकल है। गेट करेक्टर का जो इनपुट लेने का जो एक वो है इनपुट का फंक्शन है, वो जो है हमें करना था। बट मैंने स्किप इसलिए किया है क्योंकि वो यहाँ पे लोड नहीं होता, और मेरे पास डेव सी प्लस प्लस चल नहीं रहा, तो ये एक प्रॉब्लम बन रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी डेव सी प्लस प्लस सेट हो जाए तो उसी के ऊपर आपको वो करवाऊँगा। और अगर इन केस नहीं होता तो समझ लें आप, फिर मैं या तो उसको कहीं पे कहीं कोई दूसरे कंपाइलर के ऊपर देखूँगा कि वहाँ पे हो जाए, और उससे वो जो हम करेक्टर्स हैं वो सारे ले लें, ठीक है। तो बस ज़्यादा इसमें आपका टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इसको। और इसकी हेडिंग सेट कर दूँगा यहाँ पे। पहले तो हेडिंग है कि मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर अप टू 10, ठीक है। तो हेडिंग बना लेते हैं, मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर अप टू 10, ठीक है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, अप टू 10 तो जस्ट इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम तो आपको पता है ना कि मतलब अच्छे से इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि सिर्फ 10 ही तक क्यों, 10 से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, 100 तक भी टेबल को लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी मर्ज़ी है। तो और ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लास में भी करवा चुका हूँ, और जो स्टूडेंट्स नहीं है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भाई उनके लिए ये है कि आप जो है वो अगर इसमें कोई कहीं पर फंस जाए, कहीं प्रॉब्लम आ जाए, तो आप जो है वो मुझे लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का और मैसेज का रिप्लाई करूँगा। और लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब मुझे इसके लिए करना क्या है कि मुझे ऑब्वियसली एक 10 नंबर तक चलाना है, तो मुझे एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो लूप जो है वो क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। देखें, फॉर लूप होता है हमारे पास, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है, ठीक है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, चैप्टर नंबर 4 में, जो कि मैं करवा चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और आप लोगों को अगर नहीं पता तो लूप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लूप्स जो है वो रिपीटेशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि हम एक वक्त में बहुत सारे काम लाइक 10 बार करवाना चाहता हूँ, 20 बार करवाना चाहता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखना है आई एम सॉरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम सॉरी मैंने लिखना है, और मैं उसको लिखूँगा फॉर एग्जांपल 10 बार लिखना चाहता हूँ, 1000 बार लिखना चाहता हूँ। 10 बार तो चलो मैं कोशिश करके लिख लूँगा, लेकिन 1000 बार लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक नॉर्मल बंदे के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि लूप के ज़रिए वो काम, यानी कि मशीन के ज़रिए वो काम हम परफॉर्म करवाते हैं एक सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट से और एक सर्टेन एंड पॉइंट तक, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हम उसको बताते हैं लूप को कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें चलना है, और उसके बाद जब यहाँ तक तुम चले जाओ, यानी कि 1000 तक चले जाओ या 100 तक चले जाओ, तो तुम लूप को स्टॉप कर देना, ठीक है। तो
आई थिंक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो फॉर का लूप भी इसी तरह होता है, वाइल का लूप भी होता है और डू वाइल का लूप भी होता है। तो इसके लिए मैं अलग से एक लूप की क्लास बनाऊंगा जिसमें हम लूप्स को डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो इसके लिए मुझे जस्ट आपको लूप समझाने दे, तो मैंने जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है आपको लूप का। तो अब आगे हम बात करेंगे इसके अंदर, लेकिन लूप से पहले हमें जो है वो एक यहाँ पे इंटीजर बनाना है। इंटीजर क्यों बनाना है? क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए जो कि नंबर जो है वो प्रिंट हो और वो मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और हमारी वैल्यू से, और उसके बाद उसका आंसर आए, ठीक है। मैं भी आपको सिनेरियो सारा बताऊंगा कि किस तरीके से ये होगा। तो इंटीजर नम बना लिया मैंने एक, ठीक है, और कॉमा। अच्छा, दो काम हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी आप जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ पे इस जो बुक के हिसाब से वो उसके हिसाब से मैं आपको करा देता हूँ कि जे इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि इन्होंने जे के हिसाब से बनाया हुआ। आप यहाँ पे आई भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है भाई। तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे जो है वो अब एक फॉर का लूप, सॉरी, फॉर के लूप से पहले मुझे जो है वो एक इनपुट चाहिए, और इनपुट मैं जो है वो लूँगा सी आउट से। और सी आउट को मैंने जब स्टार्ट किया, यहाँ पे इसका सिंटेक्स मैंने पूरा करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है कि भाई इंटर कर दो, इंटर इंटर नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, ठीक है, प्रिंट इट्स टेबल, और मल्टीपल ऑफ जो भी आप इसको बनाना चाहो, ये आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बस एक बैकस्लैश n लगेगा, एंड यहाँ पे आके मैं जो है वो इसके अंदर इनपुट ले लूँगा सिन के अंदर, और सिन से नम के अंदर मुझे इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक नंबर यूज़र मेरे लिए रख देगा, ठीक है। अब जब नंबर आ जाएगा मेरे पास इसके अंदर, तो मुझे उस नंबर का क्या करना होगा? मुझे उस नंबर के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल, इस नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करवाना होगा वैल्यू से, जो कि मेरी वैल्यू लूप के अंदर होगी, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है, जिन जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा मे बी। तो अगर नहीं समझ आए आपको, तो आपने पहले लूप्स के बारे में देखना है, लूप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है, तब आपको जाके ये चीज़ समझ आएगी। तो मैं अब यहाँ पर एक लूप लगाऊँगा विच इज़ फॉर लूप, एंड इसका सिंटेक्स पूरा कर लेता हूँ। सिंटेक्स पूरा करने के बाद मैं जो है वो यहाँ पे आगे, अच्छा अब देखें लूप के अंदर ना तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज़ कंडीशन, एंड द थर्ड इज़ आइट्रेशन, ठीक है। आइट्रेशन या फिर उसको इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। और लाइक ये इसके दो नाम हैं, और ये फर्स्ट की तीन चीज़ें हमें यहाँ पे लूप के अंदर डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है कि कहाँ से लूप स्टार्ट होगा, और कंडीशन यानी कि कहाँ तक लूप जाएगा, और आइट्रेशन मींस उसके अंदर कितना ऐड होता हुआ जाएगा, यानी कि 1 1 ऐड करते जाना है आपने, या 2 2 ऐड करना है, 3 3 ऐड करना है, ये आपके ऊपर है, सही है। लूप के अंदर जितनी बार आप ऐड करेंगे उतनी बार आपका लूप चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियलाइजेशन यानी कि आई इज इक्वल्स टू, मैंने ऊपर 0 रखा है, अब मुझे जो है वो क्या कहते हैं लिखना होगा आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा आई इज इक्वल्स टू 1, और इसके बाद सेमी कॉलन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आई को 1 से लेके चलो, ठीक है। आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, लेकिन आई जब स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, और आई जाएगा कहाँ तक? आई जाएगा 10 तक, ठीक है। अगर मैं 10 तक इसको रखता हूँ तो ये 10 तक चला जाएगा ऑब्वियसली, और इसको मैं बोलूँगा कि भाई लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है। 10 तक जाना है और 10 से कम तक रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम सिर्फ 10 तक कर रहे हैं, उसके बाद मैं जो है इसको आगे भी लेके जाऊँगा, 100 तक भी लेके जाऊँगा, ठीक है। और अब इसके अंदर मुझे आइट्रेशन करनी है, यानी कि मुझे इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, यानी कि एक वैल्यू को इंसर्ट करना है, यानी कि तो वो किस तरह होगा? वो होगा आई प्लस प्लस से। प्लस प्लस का क्या करेगा? एक बार जैसे ही लूप चलेगा एक बार उसके अंदर ऐड कर देगा। किसके अंदर ऐड करेगा? आई के अंदर। जैसे 1 वैल्यू है तो उसके अंदर 2 कर देगा, फिर नेक्स्ट टाइम पे चलेगा तो 3 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा। इस तरह से ये चलता रहेगा अनटिल 10 तक पहुँचेगा, और जैसे ही उसको 10 मिलेगी कंडीशन में तो वो लूप को टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये इसका लूप का काम है, और ये इसकी ज़िंदगी है बस। तो इसकी इतनी ज़िंदगी है बस 1 से लेकर 10 तक की, उसके बाद फिर इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और ये लूप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है या ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो सी आउट में मुझे अब काम क्या करवाना है वो मुझे बताना है इसको, भाई मुझे ये काम करवाना है। अब क्या काम करवाना है देखें, सबसे पहले मुझे जो है देखें, मैंने सिंटेक्स पूरा किया इसका। अब मैं जो है पहले तो एक बैकस्लैश एन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब बैकस्लैश एन के बाद मुझे जो है वो वैल्यू यानी कि वो नंबर दिखाना है जो यूज़र ने लिखा है, यानी कि वो जो यूज़र है उसने जो भी नंबर डाला है। या एक काम करते हैं, इधर बैकस्लैश टी आ जाएगा, ठीक है, वो मैं अभी समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो
जब इसके अंदर वैल्यू आएगी, यानी कि जो यूज़र नंबर डालेगा, ठीक है, वो जो यूज़र का नंबर है वो यहाँ पे शो होना चाहिए सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई कि नंबर। अब लेकिन नंबर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे आके नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है, गॉट इट। अब ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो यानी कि नंबर आ जाएगा अब यहाँ पे। इसके बाद नंबर के बाद आपको पता है क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई का एक साइन आता है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, अब मल्टीप्लाई को मुझे बार बार दिखाना है, तो जो चीज़ मुझे बार बार शो करानी है उसमें कोई चेंजिंग अगर नहीं है तो मैं उसको एज इट इज़ इस तरह लिख दूंगा, ठीक है। एक्स लिखा दिया मैंने, आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके बाद मुझे 1 2 3 से 1 से लेके 10 तक शो करवाना है, तो मैं वो किस तरह कराऊंगा, क्योंकि वो वैल्यू मेरे पास कहाँ मौजूद है, ये आप देख सकते हो आई के अंदर 1 है, तो 1 से लेके 10 तक आई में मौजूद है। तो अब मुझे यहाँ पे आई को शो कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से वैल्यू को आई लिख दूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे तो पहले 2 शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 दिया यूज़र ने तो 2 शो हो जाएगा और इधर 1 शो हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये तो शो हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होने के बाद आंसर क्या आएगा, उस आंसर से पहले इज इक्वल्स टू भी लगेगा, तो इज इक्वल्स टू मुझे चेंज नहीं करना, तो वो इस तरह से डायरेक्ट हार्ड कोड हो जाएगा। इसको कहते हैं हार्ड कोडिंग, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, 1 आ गया और इज इक्वल्स टू आ गया। अब आखिर में क्या करना है, अब आखिर में कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है दो चीज़ों की। कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि मैं दोबारा से ये ऑपरेटर्स लगाऊंगा और इन ऑपरेटर्स के बीच में मुझे क्या करना है, नम को जो नम वैल्यू है उसको आई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कहाँ गया, ये रहा, मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय आई जब मैं करूँगा इसको तो क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू शो करेगा, यानी कि 2 अगर है नम के अंदर और आई में 1 है तो 2 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर नम के अंदर 12 है और आई के अंदर 2 है फॉर एग्जांपल, तो 12 2 24 यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये सारा काम होगा। और फिर मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो मुझे नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश n डालना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये कोड यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि मैंने फॉर लूप के अंदर किया, ये आपको समझ आया होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आप बहुत ही ईजिली जो है इसके साथ लूप के साथ आप जो है वो सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। और लूप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर लूप समझ आते हैं तो आप समझ लें प्रोग्रामिंग बहुत तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो रन करता हूँ अब मैं, और मैं इधर देता हूँ, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल पहले तो 2 का टेबल ले लेते हैं। 2 का टेबल मुझे प्रिंट करवाना है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। और ये आप देख सकते हो कि ओके थोड़ा सा जो है वो पहला वाला इधर हो गया, तो मैं उसको सेट करता हूँ अभी। बाकी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड 20 तक वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वो जो प्रॉब्लम आ रही है पहला वाला जो था हमारा, उसको सेट करने के लिए आई थिंक यहाँ पे बैकस्लैश n भी लगा देते हैं यार, ठीक है ना। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल 12 देता हूँ तो आप ये देख सकते हो, अच्छा ये हर लाइन के अंदर आ गया, वो भी आप सेट कर लेना, मसला नहीं है, ठीक है। वो हर लाइन के अंदर एक नई लाइन ले रहा है। तो 12 1 12 12 2 24 23 36 एंड सो ऑन, ये पूरा कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और दिखानी थी आपको, वो ये है कि अगर मैं वैल्यू को ले जाऊँ फॉर एग्जांपल 100 तक, तो क्या ये 100 तक का मेरा टेबल प्रिंट कर देगा या नहीं करेगा, लेट्स फाइंड आउट। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ और मैं लिखता हूँ 5 का टेबल, कि भाई 5 का टेबल प्रिंट कर दो, तो 5 1 5 6 तक, 10 तक, 11 12 13 20 एंड 30 40 50, सही है भाई। तो आप ये देख सकते हो 60 और 70 80 एंड 90 और ये 100, 500 5 इंटू 100 तो 100 500, सही है। तो इसने पूरा मेरे सामने 100 तक जो है वो पूरा लूप चला दिया। अब अगर मैं लिखने बैठूं तो आपको पता है कि कितना टाइम लगेगा लिखने में, कि भाई ये सारा लूप वगैरह एक ही लूप में यानी कि समझ लें कितनी 18 लाइन के अंदर मैंने 100 लाइनों से ज़्यादा का कोड, यानी कि 100 लाइनों से ज़्यादा का टेबल बना लिया, ठीक है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग, दिस इज़ द पावर ऑफ लूप, दिस इज़ द पावर ऑफ थिंकिंग, कोडिंग एंड आप जो है वो इससे बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा प्रैक्टिकल। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, किसी भी किस्म की कोई मसला हुआ हो तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो आप जो है वो उसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।